हम हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। तो फ़िलहाल हम वेट करते हैं 2 या 3 मिनट का भी हम वेट करेंगे और उसके बाद में हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, सैयदा, फ़हाद, समद, साइका, एवरीवन, हुसैन, जो भी ज्वाइन हो रहा है, जवेरिया, वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। अभी फ़िलहाल क्या है कि 3 मिनट का ना अभी हम वेट करेंगे और 3 मिनट के बाद में हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। और इंशाल्लाह 9:35 को हम लाइक शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और अगर मेरे बैकग्राउंड में म्यूज़िक की आवाज़ आ रही हो ना तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ऑल्दो मैं माइक अपना यूज़ कर रहा हूँ, नॉइज़ कैंसलेशन ऑन है इसमें ऑलरेडी। हाउएवर मेरे लाइक पड़ोस में एक शादी हो रही है किसी की, तो उसने बहुत तेज़ गाने चला रखे हैं। सो आई एम रियली सॉरी फॉर इट ऑलरेडी। वालेकुम अस्सलाम। 9:35 तक 2 मिनट आप और प्लीज़ वेट कर लें। सिर्फ 2 मिनट की बात है, क्योंकि जितने भी लोग हैं उन्होंने कुछ सोच रखा होगा, मे बी दे गॉट ऑक्यूपाइड किसी भी रीज़न की वजह से, इसलिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। हलीमा, हिना, जावेद, साहिल, वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। मोहम्मद वासिफ आलम, वेलकम टू द स्ट्रीम। अलीज़ा, वालेकुम अस्सलाम। सैयदा शेख, शुक्रिया एवरीवन। जो भी फ़िलहाल जस्ट 2 मिनट का हम और वेट करते हैं। मैंने ना आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे बेसिकली, मैं आपको ओवरव्यू दे तो सकता हूँ, मगर बाद में फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो 9:35 तक का प्लीज़ वेट करना। सिर्फ 2 मिनट की बात है, इंशाल्लाह फिर हम शुरू करते हैं। और जो भी यहाँ पे फ़िलहाल इस स्ट्रीम को, ये मैं पोस्ट भी कर दूंगा इंशाल्लाह, तो जो भी इसको देखेगा ना तो वो बाद में जाके उसको सिंपली स्किप कर देना 9:35 तक। लाइक 5 मिनट उसको स्किप कर दोगे आप, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ऑल्दो आई वुड नॉट बी एबल टू कट इट, बट कोशिश करूंगा इफ आई कैन ट्रिम इट। बट अगर ट्रिम नहीं हो सकती देन आई विल जस्ट पोस्ट इट। तो वो आप शेयर कर सकते हो किसी के भी साथ में भी, योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एनीवन। महक, सैयद, साहिल, आरिफ, वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। ओके, तो मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई हुई हैं ज्वाइन करने के लिए। आई एम सॉरी। क्वेश्चन फ़िलहाल अभी जो हमारा टॉपिक रहेगा वो स्पेसिफिकली शब बारात का ही है, तो हम इसके अलावा फ़िलहाल कोई और टॉपिक डिस्कस नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। आई एम रियली सॉरी। स्पेसिफिकली हम यही करेंगे। किसी ने कमेंट किया था कि मूव ऑन कैसे करना है, शब बारात का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, ये मैं आपको अभी बता, हाँ ठीक है। तो इट्स 9:35 और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किया था कि शब बारात से उनको रिलेटेड क्वेश्चंस थे, क्या करना है क्या नहीं करना। तो सबसे पहली जो चीज़ आप सभी मिस करते हो ना वो ये है कि शब बारात का मतलब ये नहीं है कि आप रिचुअलिस्टिकली उसको सेलिब्रेट करो। लाइक फॉर एग्जांपल, बहुत से लोग क्या करेंगे कि कैंडल्स जलाते हैं और बाकी सारे रिचुअल्स करते हैं, खाने पे ध्यान देते हैं, हलवा बनवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दे डू इट। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उनको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दो, जस्ट डोंट डू इट, ये नहीं कहना चाह रहा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उसका डीपर मीनिंग, ये जो हमारी शब बारात है, इसका डीपर मीनिंग एक्चुअली में क्या है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। और अगर आप देखोगे ना तो इसका जो डीपर मीनिंग है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो इस्लामिक कैलेंडर है, शाबान, ये एक महीना होता है, इसकी 15 तारीख को ये रात होती है। स्पेसिफिकली इस पे बहुत सारी हदीसें हैं इससे रिलेटेड, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो रात है इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितनी भी मखलूक है या फिर जितने भी जानदार हैं उन सभी को माफ़ कर देता है, सिवाय 2 लोगों के, कि जो शिर्क करे, पहली चीज़, और साथ में वो इंसान जिसके दिल में कोई ऐसा बुग्ज हो या फिर यू कुड से कोई हेट्रेड हो या कोई एनवी हो, और मे बी उसने कुछ अपने दिल में ऐसा सामने वाले के लिए रख रखा हो। हाउ एवर देर इज़ अ एक्सेप्शन कि अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आप पे जुल्म किया, आप उसको हेट कर सकते हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उसकी शिकायत कर सकते हो। बट इसमें ये जनरल बात हो रही है कि आपने बिना किसी वजह के किसी सामने वाले से आप जल रहे हो या फिर उससे हसद कर रहे हो। इन दोनों लोगों को छोड़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑलमोस्ट हर किसी को माफ़ कर देता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन,
और ये जो रात है ना, इसका ना अगर आप डीपर मीनिंग देखो, जो लोग मिस करते हैं वो सिंपल सा इतना सा है कि लोग सोचते हैं या फिर उनके दिमाग में रहता है कि हम रिचुअलिस्टिकली, रिचुअल से, रिचुअल्स का अगर मेरा मतलब होता है कि वो कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे वो सोचते हैं कि हम ये जो रात है सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मेंशन किया था, कैंडल्स जलाना या फिर और सारी चीज़ें करना। हाउ एवर जो बेसिक और एसेंस है इसका, इस पूरी रात का, वो सिंपल सा इतना है कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी मांगो, अपने तौबा इस्तग़फ़ार करो, और उसी के साथ साथ रमज़ान जो आ रहे हैं ना, रमज़ानों के लिए ख़ुद को प्रिपेयर करो। ये इस रात का एक्चुअली में मतलब है कि अगर आप अपने आप को इस पर आगे जो रमज़ान आएंगे ना उसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इस रात का एसेंस ये है, जो लाइक मेन थीम है इस रात का, दैट्स बेसिकली इट। लोग इसको छोड़ के हर चीज़ करते हैं। वो तौबा नहीं करेंगे, वो इस्तग़फ़ार नहीं करेंगे, वो इबादत कर लेंगे, या फिर वो ये सोचेंगे कि हम सिर्फ सिंपली हमें जो करना है, बहुत सारी नमाज़ें पढ़नी है। वो भी मैं आपको आगे डिस्कस करके मैं बताऊंगा कि लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें मनाएं। बट ऑन अ शॉर्टर नोट कि लोग तौबा इस्तग़फ़ार करने के अलावा बाकी सारी चीज़ें कर लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल के उनको क्या चाहिए, उनकी ख्वाहिशें क्या हैं, उनकी मन्नतें क्या हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, अब आते हैं बेसिकली लाइक इसी, तो मैंने कुछ ऑब्वियसली लाइक आई एम फॉलोइंग अ नोट, क्योंकि मैंने वो प्रिपेयर किया है, वरना मैं थोड़ा इधर उधर ना भटक जाऊं इसलिए। तो अल्लाह 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 के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये तो मैंने आपको बता दिया है कि अल्लाह मग़फ़िरत कर देता है उन लोगों की, माफ़ करता है उनके गुनाहों को जो कि इस रात इबादत करते हैं या फिर ये कुछ से अपने गुनाहों के लिए तौबा करते हैं। उसके बाद में सिवाय दो लोगों को छोड़ के जो मुशरिकीन हैं, मुशरिकीन कोई भी इंसान शिर्क कमिट करे या फिर वो इंसान जिसके दिल में किसी के लिए हसद हो। फिर आता है सेकंड चीज़ कि जो हमारा वक्त है ना इस पूरी दुनिया में वो कम है, हमारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल एक हदीस है, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग हदीस, इस पे भी मैं अभी बताऊंगा कि एक हदीस है जिसमें हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शाबान की रात थी या शब बारात थी, उस रात के आखिर के हिस्से में, यू कुड से के सुबह के 4 बज रहे हों या फिर 4:30 बज रहे हों, वो उठ के कब्रिस्तान जाते हैं और वो जो कब्रिस्तान में लोग होते हैं उनसे कहते हैं कि उनको सलाम करते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम्हारा वक्त इस दुनिया में ख़त्म हो गया, आगे आने वाले वक्त में अल्लाह चाहेगा तो हम भी तुम्हें ज्वाइन करेंगे। और उसका मतलब ये नहीं था कि जस्ट वो मज़े के लिए जा रहे हैं, इज़ बेसिकली गोइंग देयर टू रिमाइंड हिमसेल्फ, खुद को याद दिलाने के लिए, या कोई भी हम में से कोई भी हो सकता है कि हम सब ये याद कर सकें कि हमारे इस दुनिया में जो वक्त है वो लिमिटेड है। दैट्स द फर्स्ट थिंग कि हम यहाँ पे हमेशा ज़िंदा रहने वाले नहीं हैं। ओके, उसके बाद में आपको जो चीज़ें पूछनी चाहिए ना खुद से, वो सिंपली ये पूछनी चाहिए कि रमज़ानों के लिए क्या मैं तैयार हूँ। पहला क्वेश्चन जो कि आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या रमज़ानों के लिए मैंने खुद को प्रिपेयर कर रखा है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। उसके बाद में क्या मेरे जो पिछले गुनाह हैं वो माफ़ हो चुके हैं। अगर इस टाइम पे मेरी वफ़ात हो गई, अगर अभी मैं मर गया, मैं रोड पे जा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, एनीथिंग, एनी इंसिडेंट हैपन्स एंड आई डाई, तो क्या मेरी मेरी मग़फ़िरत होगी या फिर मैं जहन्नम में जाऊँगा। ठीक है, या फिर अगर मैं सोते सोते मेरी जान निकल गई तो व्हाट विल हैपन टू मी। ये बेसिक चीज़ आपको पूछनी है। और अगर आंसर ये आएगा ना कि ओके मैं लाइक श्योर नहीं हूँ, तो यू नीड टू प्रे, अल्लाह सुब्हानहू तआला से आपको तौबा करनी चाहिए। ठीक है, और एक और बात, अब ज़रूरी नहीं है कि जो रात है ये अगर गुनाहों से बचने के लिए है, गुनाहों से तौबा करने के लिए है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्पेसिफिकली रात के दिन ही, इसी रात को ही आप अल्लाह सुब्हानहू तआला जो तौबा है वो कबूल करता है। ज़रूरी नहीं है कि इसी रात तौबा कबूल की जाएगी। दिस इज़ नॉट ट्रू। ऑल्दो जब भी कोई भी इंसान तौबा करेगा तो चाहे वो इस रात को करे, कल को करे, कभी भी करे, उसकी तौबा को कबूल अल्लाह सुब्हानहू तआला कर लेगा। मगर ये जो इस रात का जो एसेंस है ना, जो बेस मैंने आपको बताया, वन ऑफ द की पॉइंट्स है। हाउएवर जो मैं अभी आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूँ सिंपली इतना सा है कि तौबा एक्सक्लूसिवली इस रात के लिए नहीं है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब कुछ ना बिद्दतें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपको बेसिकली नहीं करनी है, और अगर आपको करनी है तो क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहली है
स्पेशल प्रेयर्स आपको बोल सकते हैं, मुझे उसका नाम ही नहीं याद है, उसको बोला जाता है सलातुल शाबान उसको कहते हैं, और वो 100 रकातों की नमाज होती है, और बेसिकली 2-2 रकात करके पढ़ते हैं लोग, कुछ लोग 4-4 रकात करके पढ़कर भी 100 रकातें पूरी करते हैं। तो उसमें ये ना कहीं से भी साबित नहीं है, लाइक हदीसों से साबित नहीं है। जो सलफ थे, जो कुछ से के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे और सहाबा की जो 2 जनरेशन थी बात की, वो इन चीज़ों को नहीं किया करते थे। इसके ऊपर कोई भी ऐसी स्पेसिफाइड या फिर ऐसी कोई स्पेसिफिक हदीस नहीं है ऑथेंटिक जो इस बात को पूरी करती हो। तो पहली तो ये चीज़ ना करें। सेकंड चीज़ है कैंडल जलाना। कैंडल जलाने का मतलब है, और ये ट्रेडिशन है जो कि कल्चरली अडॉप्ट किया गया है हिंदुइज्म से। हिंदुइज्म से किस तरह से अडॉप्ट किया गया है? क्योंकि वो दिवाली पे दिए जलाते हैं। यू डोंट हैव टू डू इट। आपको करने की कोई बहुत से लोग सलातुल तस्बीह की बोल रहे हैं, आई कम टू दैट। तो हिंदुइज्म से इसको अडॉप्ट किया गया है। ज़रूरी नहीं है आप पे कि आप इस चीज़ को करो। ओके, फिर आता है कि स्वीट्स बनाना एज एन देखो, स्वीट्स या मिठाइयाँ बनाने या हलवा बनाने में परेशानी नहीं है, मगर ये सोचना कि आप हलवा बना के अल्लाह सुब्हान तआला की इबादत कर रहे हो या फिर आपको नेकियां मिल रही हैं या फिर आप सोच रहे हो कि यह सुन्नत है, कम्प्लीटली रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ऐसा सोच रखा है अपने दिमाग में कि ओके, अगर मैं हलवा बना गया कुछ भी करके मैं अपने गुनाहों की तौबा करवा सकता हूँ या मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये कल्चर है, लोगों ने खुद इसको क्रिएट किया है। एंड देन फाइनली आते हैं हम कि ये जो रात है ना, इट्स अ गिफ्ट। ओके, इट्स नॉट अ गारंटी। कुछ लोग क्या होते हैं, वो ऐसे करेंगे कि पूरे साल करेंगे गुनाह, कि ओके लाइक जितना गुनाह मैं कर सकता हूँ मैं उतने गुनाह करूँगा, और उसके बाद में जब पॉसिबल होगा मैं या तो लैलतुल क़द्र की एक रात होती है या फिर शाबान की शब बरात होती है, मैं इस वाले दिन जाके तौबा कर लूँगा। यहाँ पे ऐसे तौबा कबूल नहीं होगी, ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके लिए, ये रात एक रिफ्लेक्शन के लिए है। सो यू कैन डू व्हाट यू वांट, बट इस्लाम के दायरों में। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरे साल गुनाह किए फिर आपने दिमाग में अपने सोच के बैठे हुए हो कि ओके लाइक पूरे साल का मैं कफ़ारा कर दूंगा, और क्यों, और कोई भी उनसे पूछ ले कि क्यों करोगे आप ऐसा, तो वो खोल के वो हदीस दिखा दे कि ओके इस रात को, मैंने अभी आपको एक हदीस बताई थी ना, इट्स एन ऑथेंटिक हदीस के इस रात को अल्लाह सुब्हान तआला गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो गुनाह माफ़ तब होंगे, अभी मैं इस पे भी आऊँगा कि तौबा किस तरह से मांगनी है, फिर ऐसे क्या क्या अमल है जो आप कर सकते हो इस रात को स्पेसिफिकली, जिससे आप वो जो इबादतें हैं वो प्रूवन हैं, सलफ से भी प्रूवन है और उसके साथ साथ हदीसों में भी हैं, वो अमल बिल्कुल दुरुस्त हैं, उनको आप कर सकते हो। दोज आर ऑथेंटिक। सो मैं एक बेसिकली एक छोटी सी समरी देता हूँ। सबसे पहली चीज़ के अकाउंटेबल होना इस रात का मतलब है कि आप कोई भी काम अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो, डज नॉट मैटर। आप जिम्मेदार हो अपनी खुद की ज़िंदगी के। जो भी काम करते हो, आप अच्छा हो या बुरा हो, किसी का भला कर रहे हो, किसी का बुरा कर रहे हो, एनीथिंग आपकी खुद की जिम्मेदारी है। कोई दूसरा इंसान उसका आपका बोझ नहीं उठाएगा। आखिरत में जब आप अल्लाह सुब्हान तआला के पास जाओगे तो आप पे ये डिपेंड रहेगा कि अल्लाह सुब्हान तआला आपसे पूछेगा कि तूने ये चीज़ क्यों करी या ये वाली चीज़ क्यों नहीं करी। आपसे अम्मी से नहीं पूछा जाएगा, आपके घर वालों से नहीं पूछा जाएगा। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, अल्लाह सुब्हान तआला की नज़रों में दोनों बराबर हैं। उसके बाद है अपनी दिल को साफ करना। ये जो है ना कि अल्लाह सुब्हान तआला इस रात को सबको माफ़ कर देगा सिवाय 2 लोगों छोड़ के, वो जो शिर्क करे या फिर वो इंसान जिसके दिल में कोई बुग़्ज़ हो, जेलसी हो, हसद हो। तो अल्लाह सुब्हान तआला, ये जो हदीस है ना, ये एम्फसाइज इस चीज़ से कर रही है कि अपने आप को शिर्क से पाक रखो। तौहीद पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है यहाँ पे, और उसी के साथ साथ में अपने दिल को पाक रखना है नेगेटिविटी से बेसिकली। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने ना सुना होगा कि अगर आपके दिल में किसी के लिए भी जेलसी या फिर ऐसी फीलिंग्स हैं, वो सुकून नहीं रहता आपके दिल में। ओके, या तो आप ये कर सकते हो कि आप उससे बदला ले लो। ओके, और वो भी सिर्फ इस कंडीशन में कि एक्चुअली उसने आपके साथ बुरा किया हो। बट अगर उस इंसान ने आपके साथ बुरा नहीं किया और आप बस उससे जल रहे हो, तो आप खुद का नुकसान कर रहे हो। लाइक व्हाट डू यू वांट टू डू। तो जो कोई भी इंसान किसी से हसद करता है तो ऑब्वियसली लाइक वो गलत तो है ही।
हाँ, आई एम सॉरी। और हाँ, एक और चीज़, अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही हो ना म्यूज़िक की, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में मेरे घर के आसपास कहीं पे शादी हो रही है तो उसने बहुत तेज़ डीजे बजा रखे हैं। अनदर रिमाइंडर। अब आते हैं ऐसी इबादतों पे जो कि प्रूवन है हदीसों से, और वो अमल आप इस रात को कर सकते हो, और वो अमल रिफ्लेक्ट करते हैं इस रात की क्वालिटी से। ये अमल स्पेसिफिकली उन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे और उन चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करवाएंगे जो कि एक्चुअली में ये रात आपको करने के लिए कहती है। सबसे पहली चीज़ है तौबा करना। तौबा कोई भी इंसान किस तरह से करेगा? तौबा करने की बेसिकली 3-4 कंडीशन है। अभी मैं बता देता हूँ लाइक क्या क्या है। सबसे पहली कंडीशन कि आपके दिल में रिग्रेट हो। कोई भी सबसे पहले तो आप यही पूछ लो कि आपने आपने अपनी ज़िंदगी में कितने गुनाह किए हैं, या फिर पिछले 1 साल में कितने गुनाह किए हैं। आपको खुद शर्मिंदगी फील होने लगी कि यार ये चीज़ मैंने ठीक नहीं की थी, ये चीज़ मैंने ठीक नहीं। कोई नहीं जानता उनको, आपकी फैमिली नहीं जानती, आपके फ्रेंड्स नहीं जानते, यहाँ तक कि आपकी बेस्टी या फिर आपका बेस्ट फ्रेंड भी नहीं जानता होगा। मे भी हो सकता है आपने उसको ही गालियाँ दे दी हो उसकी पीठ के पीछे। नो वन नोज़ कि आपने क्या किया है। सोच के देखो, और जब उसके बाद में आपको पता लग जाए कि ओके मैंने ये गुनाह किए हैं, बैठो आराम से, और उस रिग्रेट को जब आए आपके दिल में वो जो रिग्रेट फील हो कि ओके आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, बैठो, डील विद इट एंड फील इट। वो जो रिग्रेट आएगी ना वो एक अच्छी चीज़ है, इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज दिल में रिग्रेट होना ईमान की निशानी है। ओके। द सेकेंड थिंग इज कि कोई भी इंसान अगर रिग्रेट फील नहीं करता, चाहे कितना भी अच्छा हो, और उसने गुनाह किया हो, उसके दिल में ईमान ना धीरे धीरे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी क्रिमिनल होता है ना, क्रिमिनल किसी का कत्ल कर दें, किसी के घर में चोरी कर लें, किसी बच्चे को किडनैप कर लें, किसी को हार्म कर दें, किसी को गोली मार दें, अगर आप उनसे देखोगे ना, जाके मिलोगे उनको, उनके चेहरे को देखोगे, उनकी आंखों में देखोगे, आपको उनके दिल में या फिर उनकी आंखों में रिग्रेट दिखेगी नहीं किसी भी तरह से। अगर आपको रिग्रेट फील हो रही है ना, इट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है माशाल्लाह कि आपके दिल में या आपके आपके अंदर एक ज़मीर है, इंटेग्रिटी है, हया है, हम्बलनेस है। इट्स अ गुड थिंग। उसके बाद में ये एक अहद बनाओ और अल्लाह सुब्हानहू तआला से वादा करो कि अल्लाह मुझसे ये काम हो गया है, आई डिड नॉट वांटेड टू डू इट, बट हो गया, ठीक है, किसी भी रीज़न से हुआ हो, मुझे पता नहीं था, और मुझे नॉलेज नहीं थी, या फिर मैं इम्पल्सिव हो गया था, मैं इमोशंस में बह गई थी, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। उसको जस्टिफाई मत करना कि मैंने इस रीज़न से किया या इस रीज़न से किया। अल्लाह सुब्हानहू ताला, मैंने एक गलत काम कर दिया, मैं उसके लिए पछतावा मुझे हो रहा है, आई एम फीलिंग रिग्रेटफुल, बट मैं तेरे सामने तौबा करती हूँ या फिर तौबा करता हूँ। आपने तौबा कर ली, और उसके बाद में ये वादा करना है कि अल्लाह मैं इसके बाद में आइंदा ऐसा कोई गुनाह नहीं करूँगी। अगर मैं करती हूँ तो ये बोलना नहीं है आपको बेसिकली अल्लाह से, ये खुद से बोलना है कि इवन दो अगर वो फिर से हो भी जाए ना आपसे गुनाह, तो फिर भी रिग्रेट फील होगी, तो फिर आ जाना अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास माफ़ी मांगने, क्योंकि एज लॉन्ग एज वो रिग्रेट है ना आपके दिल में, इट्स फाइन। और एक और हदीस है जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि, या फिर आई एम नॉट श्योर कि कौन फरमाता है, बट ये हदीस ऑथेंटिक है, और इस हदीस की बेसिकली समरी इतनी है कि अगर इंसान गुनाह ना करता होता, अगर इंसान गुनहगार ना होता ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को रिप्लेस करके एक ऐसी कौम लेके आता जो कि गुनाह करती, और वो माफ़ी मांगती अल्लाह से, और अल्लाह उनको माफ़ करता। इंसान की फितरत है गुनाह करना। यू कैनॉट जस्ट इमेजिन, फरिश्ते नहीं हो आप, ना मैं फरिश्ता हूँ, मुझसे गुनाह होते हैं, ना आप फरिश्ते हो, आपसे भी गुनाह होते हैं। ज़रूरी ये बात है कि एज लॉन्ग एज यू आर ट्राइंग टू रिपेंट, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा इस्तगफार कर रहे हो, टोटली फाइन। जस्ट मौत जब तक किसी भी इंसान को ना आ जाती, इट्स अ कांस्टेंट बैटल, इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल कि आप वो अपने आप के साथ करते हो, अपनी खुद की नफ्स के साथ करते हो, और हर रोज़ करते हो। और कोई कोई इंसान तो किसी किसी की सिचुएशन में ऐसी मोमेंट्स आ जाते हैं, दिन में वो इंसान इतना ज़्यादा परेशान होकर सोचने लगेगा लाइक मैं क्या बन गया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत से लोग होते हैं ऐसे जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। उसके बाद आती है एक सलातुल तौबा है। आप क्या करें कि जब आप ये गुनाह से तौबा कर लें, ये जब अहद कर लें, बात कर लें आप अल्लाह से, 2 रकात नमाज पढ़ें तौबा की, और ये 2 रकात नफिल के होंगे ऑब्वियसली। और जब भी इस पे एक हदीस भी है जो कि है अबू दाऊद 1521, तिरमिदी 404, और शेख अलबानी ने इसको सही, और यू कुड से इट्स एन ऑथेंटिक हदीस,
शेख अलबानी ने कहा बेसिकली। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इफ अ सर्वेंट कमिट्स अ सिन, कि कोई अगर बंदा, अल्लाह का बंदा कोई गुनाह करता है, देन ही प्योरीफाइज हिमसेल्फ, और वो वजू बनाता है, 2 रकात पढ़ता है और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको माफ़ कर देता है। तो ये जो 2 रकातें हैं ये आप पढ़ें उस इंटेंशन के बाद में जो आपने इंटेंशन क्रिएट किया, ठीक है। दैट्स द सेकंड थिंग यू नीड टू डू। जो तीसरी चीज़ है जो कि आपको करनी है वो है सैयदुल इस्तिग़फ़ार। इसको मैं अपनी स्टोरी पे इस लाइव स्ट्रीम के बाद में अपलोड कर दूंगा। सैयदुल इस्तिग़फ़ार आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो और उसको अरबी में भी पढ़ना और उसको मायने के साथ में भी पढ़ना, ओके। आपको मैक्सिमम लाइक 10 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसको सर्च करके देखकर पढ़ने के साथ साथ, मायने के साथ पढ़ने के साथ साथ बिल्कुल रिफ्लेक्ट करके पढ़ना है, देखना है कि वो बोल क्या रहा है और उसके मायने को समझ के पढ़ना है, ओके। फिर उसके बाद में अगर मैं आपको सैयदुल इस्तिग़फ़ार के बारे में बताऊं ना, तो बेसिक जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया, खो गया क्या? हाँ, तो यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये जो हदीस है बुखारी की है, बुखारी की हदीस है 6306। द बेस्ट वे टू सीक फॉरगिवनेस इज टू से, कि अगर किसी को तौबा करनी हो तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि वो इंसान सैयदुल इस्तिग़फ़ार को पढ़े, और जो कोई भी इंसान इसको कन्विक्शन के साथ पढ़े, उसको समझ के पढ़े और पूरे अच्छे अहद के साथ में पढ़े, और सुबह पढ़े मगर शाम को उसकी मौत हो जाए, लाइक सुबह उसने पढ़ाया फिर उसी दिन उसकी मौत हो गई, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। और जो कोई भी इसको रात को पढ़ेगा और मर जाएगा लाइक सुबह से पहले, तो वो भी जन्नत में दाखिल होगा। तो इट्स अ ये आप ना अमल भी बना सकते हो रेगुलरली, कि आप फजर में और इशा की नमाज में इसको पढ़ सकते हो। सैयदुल इस्तिग़फ़ार इसका नाम है, यू कैन फाइंड इट ऑनलाइन। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। तो सबसे पहले ये 4 अमल मैं आपको समरी बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको 4 अमल करने हैं। तौबा करनी है, किस तरह से करनी है मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं। 2 रकात सलातुल तौबा की पढ़नी है, उसके भी मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं। सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, उसके भी मैंने आपको स्टेप्स बता दिए। और फाइनली एक जो लास्ट अमल आप कर सकते हैं वो ये है कि ये बुखारी की हदीस है 6405, और मुस्लिम की भी हदीस है 2691, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई भी सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही कहता है 100 मरतबा हर रोज़, ठीक है, उसके सारे गुनाह, अगर पूरे समंदर में जितने झाग है ना, फोम है, यू कुड से, पूरे, अगर जैसे वेव्स आती हैं, राइट, वेव्स के आने के बाद में फोम क्रिएट होता है, अगर पूरे समंदर में के बराबर भी जितने झाग हैं उस पानी में, उसके बराबर भी किसी के गुनाह होंगे ना, वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ कर देगा। सो अगेन असमरी, तौबा करनी है, तौबा के स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। 2 रकात नमाज पढ़नी है सलातुल तौबा की, सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, और साथ ही साथ सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ना है। ये सारे अमल मैंने हदीसों के हवाले से, रेफरेंसेस से आपको बता दिए हैं, आप इनको कर सकते हैं। और अभी मैंने जितनी भी आपने कमेंट्स भेजी है ना, आई एम रियली सॉरी, मैं उसको कर नहीं पाया, देख नहीं पाया, बट इंशाल्लाह आइंदा मैं कभी भी लाइव आऊँगा तो मैं आपसे इंटरेक्ट करूँगा, बात करूँगा। ये एंड होने के बाद में इस पूरी स्ट्रीम को मैं पोस्ट कर दूंगा, और जो सैयदुल इस्तिग़फ़ार है उसकी मैं स्टोरी अपने स्टेटस पे डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए, और याद रखना कि ये जो रात है, मैं फिर से एक और बार बता रहा हूँ, रिचुअल से नहीं होगी, कैंडल लगाने से कोई मतलब नहीं है, दिए जलाने से या फिर खाने बनाने से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सिंपली इतना है, इंसान रिफ्लेक्ट करे, अपने गुनाहों को देखे उसने क्या क्या किया है, अपने आप से पूछे कि अगर मेरा भी इंतकाल हो जाए, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे माफ़ करेगा, और उसी के साथ साथ कि अपने आप को आने वाले रमज़ान के महीने के लिए प्रिपेयर करे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि 13, 14, 15 ये जो महीना है इसको रोज़े रखते थे, और जो उनके रोज़े बाकी दिनों के होते थे ना, नफली रोज़े, वो उनको बढ़ा दिया करते थे, ज़कात ज़्यादा देते थे, और उसके साथ साथ जो अपनी नॉर्मल इबादतें हैं उनको भी ज़्यादा कर दिया करते थे। रोज़ा रख सकते हैं, रोज़ा आप रख सकते हो, मगर उसी के साथ साथ रोज़ा रखने को कोई प्रूवन साबित नहीं किया गया कि आप रोज़ा रखोगे तो ऐसा, फॉर एग्जांपल
आप अगर ये सोचें कि स्पेसिफिक दिन के लिए अगर मैं रोज़ा रखता हूँ तो क्या उससे मेरे गुनाह माफ़ होंगे या फिर कुछ भी, फ़र्ज़ नहीं है रोज़ा इस दिन का। अगर आप सोच रहे हैं कि रोज़ा स्पेसिफिकली मुझे रखना है, इस दिन का रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। आप रखना चाहो तो रख सकते हो। सिर्फ रोज़ा 2 दिन के लिए हराम है, जो कि है ईद। ईद का रोज़ा आप किसी भी हालत में नहीं रख सकते, लाइक यू जस्ट कैन नॉट। तो बाकी जितने भी दिन हैं आप उनको रख सकते हो, मगर जो अमल मैंने आपको बताए थे कि 100 रकात नमाज़ें पढ़नी है या फिर हलवे बनाने हैं या फिर दिए जलाने हैं या फिर और बाकी चीज़ें, उनको मत करो। जो अमल मैंने आपको बताए हैं हदीसों के रेफरेंसेस से, प्लीज़ उनको करो। मैक्सिमम आपको कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा बस, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। वो भी अगर आप यू टेक योर टाइम, बिल्कुल बैठ के तसल्ली से करते हो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देता। अगर आप एक कलमे को या फिर एक दफ़ा तौबा दिल से करते हो ना, अपने मन से, वो ज़्यादा अल्लाह को महबूब है, अजीज़ है, सिवाय इसके कि आप कोई चीज़ 1000 बार रिपीटेडली बोल दो बट उसका कोई मतलब ना हो। ओके, तो या दैट्स इट। आई गेस सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आई नीड टू गो, मेरी एक मीटिंग है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।